19 दिसंबर 2024 was the best day of my life क्योंकि वो दिन था जिस दिन मैंने अपने फर्स्ट टाइम हाथों में ट्रॉफ़ी देखी एंड आई वाज सो हैप्पी। इतनी खुश थी मैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ट्रॉफ़ी मैंने जीती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। आज है 12 दिसंबर 2024 और अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। बाय द वे वी अटेंडेड 2 डे इवेंट। पहले जो हम लोग गए थे वो सिंगल डे का इवेंट था और उस दिन हम लोगों ने सिर्फ मॉडल्स वगैरह देखने थे और जाकर अटेंड करना था। और जब सेकंड मर्तबा गए थे तब हम लोगों ने ख़ुद भी इनरोलमेंट करवाई हुई थी अपने कॉम्पिटिशन्स के अंदर एंड वी टेक पार्ट इन दैम। इसलिए वाई नॉट कि मैं आपसे पूरी स्टोरी शेयर करती हूँ अपने सक्सेस की। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ऐसी शील्ड मिलेगी। मतलब थोड़ा-थोड़ा सा था, मतलब कि टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स आर सेइंग कि मतलब कि तुम्हें शील्ड ज़रूर मिलेगी। अच्छा, मैंने आपको तो बताया नहीं कि मैंने कौन-कौन से जो हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। एक मॉड्यूल था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो कि ऑनलाइन सबमिट होना था और सेकंड जो था उसके अंदर था साइंटिफिक पैलेट। तो उसके अंदर जो है वो पेंटिंग करनी थी किसी साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर और वो वहाँ पर लाइव पेंटिंग होनी थी यूनिवर्सिटी में। सो एज़ यू गाइस कैन सी कि अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको ये मॉडल्स वगैरह दिखाती हूँ और साथ साथ आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो जो फर्स्ट वाला था उसके लिए जो प्रेपरेशन वगैरह थी और सारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी वो मैंने घर में तैयार की थी खुद। और मैंने उसके लिए जो है वो टॉपिक निकाला था इंटरनेट से एंड आई सर्च फॉर इट और उसके बाद मैंने अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी और देन उसके ऊपर वॉइस ओवर किया था एंड देन आई मतलब मैंने अपनी टीचर्स को दिखाया, दिस सैड कि बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, बहुत अच्छी है। जब हम लोगों ने वो सबमिट करवा दी एंड देन हम लोग जब सेकंड मरतबा गए तो तब था 19 दिसंबर। तो अभी जो फुटेज आप लोग देख रहे हैं ये 12 दिसंबर की है। मतलब इस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं किया था, हमें कोई आइडिया नहीं था, ना हमने किसी भी इवेंट में इनरोलमेंट करवाई थी। हम बस यहाँ पे इवेंट को अटेंड करने के लिए गए थे। तो अभी आप लोग ये सारे मॉडल्स देखिए, मैं आपको सारा सा स्टोरी भी बताती हूँ। अच्छा, जो मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई थी घर में उसके लिए हर्डल्स तो आई थी क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए मुझे हंसी आ जाती थी बीच में। तो मैंने फिर वॉइस ओवर किया उसका और आफ्टर दैट कि वो मेल पे सेंड करनी थी वीडियो। तो यू ऑल नो दैट कि मेल पे आई थिंक कि 24.4 या शायद 12 MB की सिर्फ वीडियो जाती है मेल पे और उससे ऊपर की नहीं जाती। एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली मतलब कि मैं सेंड कर रही थी तो वो जा नहीं रही थी। गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का तरीका जो था मैंने उस तरह भी ट्राई किया, उस तरह भी नहीं जा रही थी, अपलोड नहीं हो रही थी मेरी ड्राइव के ऊपर। फिर मैंने वीडियो कंप्रेसर जो था वो भी डाउनलोड किए तो वहाँ से भी नहीं हो रहा था। मतलब जो वीडियो कंप्रेसर था वो क्वालिटी वीडियो की ख़राब कर रहा था। देन आई वाज लाइक कि यार सारा कुछ हो गया, टाइम कम रह गया है, डेडलाइन करीब आ गई है, वीडियो को सबमिट करवाना ज़रूरी है। मतलब उसी दिन की डेडलाइन थी। देन मैंने मॉड्यूल की हेड से बात की व्हाट्सएप पे, मे आई सेंड यू? तो उन्होंने कहा ओके आप मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया एंड अलॉन्ग विद दिस आवर टीचर्स आर आल्सो ट्राइंग टू सेंड। तो आई डोंट नो कि वहाँ से भी सेंड हो गई थी शायद और मैंने यहाँ से व्हाट्सएप से भी सेंड कर दी थी। एंड उसके बाद जो है वो सेंड होगी वीडियो, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो अभी जो है 12 दिसंबर है, ठीक है। अभी हम लोग जो है यहाँ के लैब्स वगैरह देख रहे थे। और हम लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है। इतना सा टाइम गया एंड टुडे इज़ 19 दिसंबर एंड हेयर आई एम इन द हॉल जहाँ पर मैंने पेंटिंग करनी है और ये सारा डिकोर है यहाँ का और ये मॉड्यूल है, इसका पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। एंड गाइस आई एम पेंटिंग। चल के पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये है जी मेरी आधी अधूरी पेंटिंग। और अभी मुझे कॉल आई थी मेरी फ्रेंड की कि आपको ट्रॉफ़ी मिली है एंड यू वॉन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंपटीशन जिसका नाम साइंस फ्लिक्स था।
इस पर मुझे खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इस पेंटिंग के कंपटीशन में मौजूद थी और जो मैंने पेंटिंग की थी वो नेचर की थी। मुझे कुछ साइंटिफिक पेंट करना चाहिए था लेकिन मैंने नेचर पेंट की क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा था कि आपने नेचर की थीम पे पेंटिंग करनी है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी चाहो आप पेंट कर सकते हो। तो सारों ने साइंटिफिक पेंटिंग की और मैंने जो था वो नेचर पेंट किया। लेकिन कुछ नहीं होता, हमारी पेंटिंग जो है वो तैयार है। साथ-साथ स्केचिंग भी हो रही है। मैंने स्केचिंग में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि आई लव कलर और मुझे गिल्ट हो रहा था यहाँ पे। इसीलिए जब मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी तो मैं उस टाइम खुशियाँ नहीं मना रही थी। और अभी मैं जो हूँ वो ऑडिटोरियम में हूँ और मुझे अभी भी कॉल आई है कि और मैंने मिस कर दिया जब कि वहाँ पर डिसीजन हो रहा था कि किसकी पेंटिंग जो है वो फर्स्ट है किसकी सेकंड है। तो मैंने जाके फिर वहाँ पर मॉड्यूल हेड से पूछा तो दे सेड कि आपकी थर्ड पोजीशन आई है एंड आई वाज हैप्पी माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जाके कुछ खाते हैं क्योंकि मैं 5 घंटे पेंटिंग कर रही थी। यहाँ पे स्टॉल्स पे लगे हुए थे तो अभी आप उस स्टॉल्स के एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अपना मील दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया। Let's go. Back moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? दिस इज़ अवर मील। उनके बिल्कुल मज़े का नहीं था। आइसक्रीम, देयर इज़ योर गर्ल विद अ शील्ड इन हर हैंड्स और मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने जीती है ये ट्रॉफ़ी। पहली बार आपकी जो है ये पेंटर गर्ल है जिसने 5 घंटे एक पेंटिंग पे लगाए और कोई पेंटिंग कंप्लीट किया मैंने इतने अरसे बाद। ये वाला फुटेज देख रहे हैं ये मैंने मिस कर दी थी क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही थी। One part of the cryosphere. The largest part of the cryosphere is closer to the country, so it must use one. ओके जी, घर पहुंच के मेरे पाँव का ये हाल है क्योंकि मेरे शूज़ ने मेरा बहुत ही इम्तिहान लिया आज। लेकिन क्या होता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब जब मैं घर आई ऊपर से मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि शील्ड मुझे मिली है। ऊपर से मेरे पाँवों में इतना दर्द हो रहा था एज़ यू गाइस कैन सी कि मुझे पाँव पे ज़ख्म हो गए थे शूज़ की वजह से। और उसके बाद पूरे दिन की थकन थी मुझे और मैंने पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था। वही सिर्फ़ आपके सामने जो मैंने आपको दिखाया सिर्फ़ वही खाया था। धूप उड़ गई थी मेरी घर आके। और उसके बाद फिर जब मैं सबको मैंने दिखाई अपनी शील्ड दिखाई तो सबने तारीफ़ें की एंड आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी। और मतलब बचपन से हर इंसान का ये ख्वाब होता है कि भी उसको शील्ड मिले ट्रॉफ़ी मिले। तो मेरा बचपन का ख्वाब अब पूरा हो गया और मैं इन सब चीज़ों को सोच के इतना खुश हो रही थी, अल्लाह का इतना शुक्र कर रही थी। और इसी सेम डे मेरा रिज़ल्ट भी आया। जब मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया आई वाज़ नॉट इन द मूड। मतलब मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं एक और टेंशन लूँ क्योंकि आपको पता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो आपको टेंशन होती है और साइट भी डाउन होती है। तो फिर मैंने अपना रिज़ल्ट जब चेक किया आई वाज़ क्राइंग। उससे पहले मैं रो रही थी बैठ के एंड एवरीवन वाज़ लाइक माय पेरेंट्स लाइक तेरा क्या हो गया है? फिर जब मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो मुझे सुकून आया और उस दिन मुझे इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत खुश थी। है कि आप लोग कह रहे होगे कि इतना ज़्यादा एक चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ मैं हाईलाइट बार-बार के। यार वही ना इंसान को खुशी तो होती है जब इंसान को कोई चीज़ मिले जो इंसान का ख्वाब होता है। तो मैंने ये सारा एविडेंस ये सारा वाक़या इसलिए बताया, सारी चीज़ इसलिए बताई है कि आपको अल्लाह पे बिलीफ होना चाहिए। जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, जितने मर्ज़ी आपके साल गुज़र जाएँ, आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह आपकी वो दुआ, आपका वो ख्वाब ज़रूर पूरा करेगा। यही बात है, मैं इन सारी बातों को इसलिए बता रही हूँ कि अल्लाह पे बिलीफ होना चाहिए, आपकी दुआएँ, आपके ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं, लेकिन जब राइट टाइम होता है, उस टाइम होते हैं। देर से बेशक होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और अपने बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।
I'm speaking today about a very interesting topic, green tech. Now you must be wondering what is green technology or what is green tech? It is basically a short term used for the green technologies. Basically, green technology is an application of science and technology in order to create environmentally friendly products and so इतनी ही प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रही हूँ, मज़ीद आगे भी है 3 मिनट्स की, लेकिन आई थिंक कि आप लोग बोर हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और न्यू वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।